लिबरल सीकर से बात करते हैं। हाँ जी भाई, जी भाई, बोलो भाई। यार मुझे क्या आवाज हाल नहीं आ रही आपके है। भाई? जी भाई, हेलो। बिल्कुल ठीक भाई। जी जी भाई। बढ़िया भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप बात कही ना आपने इससे पहले कॉल पे, आई एग्री विद दैट। जो आप कह रहे थे कि वन शुड नॉट स्टिक टू हिज पास्ट, उसको लेके नहीं बैठना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हर जनरेशन अपने पीछे वाली जनरेशन को बेहतरी के लिए जज करे तो बेहतर है। बहुत सारी चीज़ें गलत भी लिखी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें मॉरली जो मुझे अब गलत लगती हैं वो मुझे झुटला देनी चाहिए। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है ये कहने में कि हाँ भाई, एंसिस्टर्स थे, उन्होंने अपने टाइम पे जो सही लगा वो उनको सही था, लेकिन आज के टाइम में जो सही नहीं है मैं नहीं मानूंगा। राइट। हम्म। तो इसका उर्दू में हम एक वर्ड यूज करते हैं जो ये डॉगमा जिस तरह के हमारे मुसलमानों में भी है, पाकिस्तानी में, कि इसको हम कहते हैं अंधी तकलीद। मीनिंग, हाँ, नहीं इट्स करनी लाइक, चाहिए। हाँ, मीनिंग के एक ये कल्ट वर्शिपिंग है, हम्म। ये पर्सनालिटी वर्शिपिंग है। वो जो मर्जी कर दे जी। हमें यही नजर आता है इधर, वो बाबों को नहीं अपने छोड़ते, उन बाबों को नहीं यार, आई वो बाबे। आई एग्री विद यू टोटली भाई। देख, मेरा आपसे बहुत सारा डिसएग्रीमेंट हो सकता है कई चीज़ों पे, लेकिन जो आपने एक बड़ी बात कही है, जो समझता है इंसान, जो ह्यूमैनिज्म में, जो ह्यूमैनिटी में यकीन रखता है, वो इसी बात को कहेगा। और एक्चुअली क्या है ना कि लोगों को जब पता नहीं होता है अपने रिलीजन के बारे में, या फिर जिसको वो रिलीजन कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा डीपली जानते नहीं है, वो ऊपर सुपरफिशियली जान के फिर वो उसको डिफेंड करते हैं। दैट इज़ रियली डर्टी, कोई भी I रिलीजन mean, हो। I mean, just your honest opinion. It seems like I think you would disagree with me. No, no, like you're not. मेरा मतलब ये है कि आप मेरे से डिसएग्री कर भी सकते हैं, यानी आप ऐसे नहीं है कि मेरी कोई अंधी तकलीफ कर रहे हैं। बट गिव मी योर ऑनेस्ट फीडबैक। जो भी पहले दो भाई आए थे, पिछला भाई तो बड़ा अच्छा था। आई मीन, आई एंजॉय पिछले टॉकिंग वाला टू हिम। अच्छा लेकिन था जो यार। जो यार पहला वाला मेरे जो को था, मैं आपसे पूछूं, क्या आपको यार लगता मेरे है को इन शर्म दोनों में आती से है ऐसे किसी को ऐसे भी? लोगों पे ना। नहीं नहीं, सुने मुझे तो सही, मेरा ऐसे, क्वेश्चन तो हाँ, सुने, बोलिए मेरा बोलिए क्वेश्चन, बोलिए। कि इन दोनों में से आपको लगता है कि दीज पीपल केम विद ऑल देयर बेस्ट इंटेंशंस टू डिफेंड देयर रिलीजन बट दे डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट देयर रिलीजन? आपको लगता है ऑफ ऐसा? कोर्स यार, मुझे आई फील द सेम एक्चुअली। द थिंग इज दैट यू कैन नॉट डिफाइन हिंदुइज्म, और आजकल जो नया वर्ड चल गया है सनातन, सनातन वनातन जैसा भाई कोई वर्ड नहीं रहा है। ये तो टाइम के साथ उसे लोग अपनी डेफिनेशन दे देते हैं। लाइक आई टेल यू, मतलब मैं अपनी अगर कास्ट बताऊंगा तो फिर कास्टिज्म में हम लोग घुस जाएंगे। लेकिन द थिंग इज दैट कि कुछ लोगों के साथ गलत हुआ है। ठीक है, हमारे जो विमेन थी उनके साथ हमेशा बहुत अच्छा नहीं हुआ। और अगर कुछ ग्लोरीफाई हुआ है कुछ वुमेन का, देन दैट दैट इज गुड, हमको उसको कैरी करना चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीजें उसको पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। वी कैन नॉट जस्ट फॉलो ऋग वेदा और एनी वेदा इन द फ्यूचर और इवन इन द प्रेजेंट टोटली। हमको बस ये है कि चलो थोड़ा इंस्पिरेशन लेना है। अगर इतना है कि वाई शुड बी ऑफ प्राउड, वी शुड बी प्राउड ऑफ दीज वेदास, इज दैट कि उस टाइम में कुछ लोग एटलीस्ट इतने इवॉल्व थे कि वो लिख रहे थे कुछ अच्छा। उन्होंने एक लैंग्वेज उन्होंने डेवलप कर रखी थी। दे हैड सम थॉट्स, चाहे वो गलत हो या सही हो आज के हिसाब से, लेकिन इतना काफी है कि चलो उस टाइम के लोग भी कुछ कुछ ऐसा कर रहे थे जो दुनिया में और कहीं नहीं हो रहा। ठीक है, और जो भी आइडियाज हैं जैसे माइथोलॉजी से लिए जाते हैं, तो दैट शुड बी फॉर इंस्पिरेशन फॉर द फ्यूचर। एंड नॉट कि हम उसे पकड़ के बैठ जाएं। भाई अगर विमाना भी था, मान लो एक्स वाई जी, चलो मान भी लेते हैं था, तो फिर हमें अब क्या करना है? अब तो ड्रोन्स चल गए भाई। अब ड्रोन्स के बाद पता नहीं और क्या क्या बनाना है हमको। अगर लेना है तो इंस्पिरेशन लो उनसे। और मुझे लगता है कि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, तो नहीं, वैसे ही लेकिन मैं होता आपको है ये कि भाई। बताता हूँ, नहीं, एक सेकंड मेरी बोलिए बात बोलिए सुने। बोलिए इस पे मैं बोलिए। आपको बताता हूँ, ये आप बातें तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में ऐसा होता नहीं है। हमारे जितने हाँ, नहीं बेचारे होता। पढ़े लिखे लोग नहीं होते, ये उतना नहीं अंधी होता। तकलीफ की तरफ ही जाते हैं। अब देखिए, विमाना का जो कॉन्सेप्ट है, अब हम्म, जिसने भी कॉन्सेप्ट छोड़ा जी विमाना का जी, अगर इफ समथिंग कांट बी एक्सप्लेन, इट डजंट मीन देयर इज समथिंग सुपरनैचुरल बिहाइंड इट, या आपको बड़ी एंशिएंट साइंस थी। अब लोगों को नहीं पता चलता इजिप्ट के पिरामिड्स किस तरह थे, तो इजिप्शियंस भी बड़ी बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरियां वहां पे भी चलती हैं, हाँ, गोरे भी लेकिन मानते हैं मैं उनको। सुने बोल तो मेरा मैं पॉइंट। कह रहा हूँ भाई, बोलिए हाँ, नहीं बोलिए। नहीं नहीं, आपने जो कहा ना इंस्पिरेशन ले, हाँ। इंस्पिरेशन भी एक झूठ से कैसे ली जा सकती है? यस, स्टोरीज की एक वैल्यू थी। जो फिक्शन है, हम्म, लोग ये बड़े मानते हैं, इसके बड़े बड़े थिंकर्स हैं जो कहते हैं आर्केटाइप्स जो हैं, जो आपकी स्टोरीज जो होती हैं, जो मिथ्स होती हैं, वो हम्म, बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, फेयर इनफ, बट दे हम्म। प्ले, देयर टाइम इज डन। यस अब यस एग्जैक्टली। आप नहीं ऐसे कर सकते, स्पेशली व्हेन यू कनेक्ट विद, अब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखें, आई से कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इज द बेस्ट फिक्शन बुक एवर रिटन। मैं फिक्शन नहीं पढ़ता, लेकिन मैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को काफी पढ़ा हुआ मैंने। व्हाई? बिकॉज उसकी पहले मूवीज देखी थी, इसकी वजह से बिकॉज आई वाज फ्लैबरकास्टेड कि कई लोग तो ये भी कहते हैं जेके राउलिंग की भी इंस्पिरेशन हुई थी, बट आई हैव नेवर हेard हैरी पॉटर।
लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में जिस डिटेल में उन्होंने लॉजिकल कंसिस्टेंसी टोकिन ने रखी है, आई मीन दैट इज, हमारी जो कुरान की बुक होती है, शुरू का चैप्टर वो एंड के चैप्टर से कहीं से कोइंसाइड नहीं कर रहा होता, उसकी आपस में क्लैश हो रहा होता, जो कह देते हैं एब्रोगेट हो जाती है। इसी तरह हम कोई भी रिलीजियस स्क्रिप्चर उठा ले, उसकी वजह ये है बिकॉज देयर आर मल्टीपल पीपल राइटिंग इट। और हम लॉर्ड ऑफ द रिंग से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। व्हाट इज फ्रेंडशिप, व्हाट इज फेलोशिप, या वी स्टैंडिंग इन द फेस ऑफ much stronger evil enemy वगैरह वगैरह, we can take inspiration from that, but as long as we recognize this is a work of fiction, और फिक्शन बाइंड करता रहेगा, काम आता रहेगा। हम अभी लोग लिखेंगे कहानियां कि रोबोट से लोगों को प्यार हो गया, तो विच विल ऑल माइट बी एन आइडिया बिफोर द रियलिटी, जो कि वर्क ऑफ फिक्शन होगा। लेकिन उसको ये ना कहें कि हमने हो सकता है किसी ने उड़ने का, आपको पता है इंसान उड़ने का ख्वाब बड़े अरसे से देख रहा है कि हम उड़ेंगे, हम परिंदों की तरह। एक साइंसदान था, उसने वाकई ऊपर पर बांध के ना छलांग मार दी थी। So people have been dreaming about this for so long. I tell you, क्या हुआ ना कि जब अंग्रेज आए, यूरोपियंस आए and they conquered India, तो इंडियंस वर नॉट इवन अवेयर ऑफ देयर हिस्ट्री, ओन हिस्ट्री। ठीक है, जब ये भाई खुदाई वुदाई हुआ है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बना है, कर्जन आया है, उसके बाद हड़प्पा मिला है हम लोगों को, तो एकदम से वो सेंस ऑफ प्राउड आया कि भाई हम, मतलब ऐसे नहीं है कि जंगलों में रह रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, वी हैड नो एंसेस्ट्री। तो वहां से लोगों ने ना जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्या बोलते हैं उसको, नेशनलिज्म डेवलप करने के लिए ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस करी थी। लेकिन उसका देखो, उसका प्रॉब्लम यही है कि उसको इतना सीरियस ले लिया लोगों ने कि जो सोशल रिफॉर्म्स हमने जब कब शुरू करे थे, 1820s में शुरू करे थे, वो अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस तरह से सही नहीं हुई है जितनी हो जानी चाहिए थी। भाई 200 साल हो गए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, मतलब इक्वालिटी वुमेन को अभी भी नहीं मिली है, हमारे यहाँ पे कास्टिज्म अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा गंदा भी है कहीं कहीं। तो मुझे लगता है कि यार, मतलब ठीक है, मैं आपसे बहस सकता हूँ अभी भी हिंदुइज्म पे और ऋग्वेद पे, लेकिन मैं इस बात पे कि भाई उनको हमेशा उनको चिपक के नहीं रहना है मुझे। मतलब आई एम नॉट समवन हु विल से कि नहीं आई विल फॉलो लेट इट गो देन, या बट लेट इट गो, लेट इट बी। अगर करना है तो इंस्पिरेशन के लिए काफी है, दैट इज व्हाट आई वांट टू से राइट नाउ। बट उसके ऊपर देखें ना, उसके ऊपर देखें, उसके ऊपर आइडियोलॉजीज और पॉलिटिकल मूवमेंट्स बन जाती हैं अभी तक। हाँ, वो गलत है। आई डिसएग्री, टोटली डिसएग्री भाई। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।